नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे 12th हाउस की। इस पर मैंने आपको 12th हाउस के कारकत्वों के विषय में बता दिया था और सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रहों की यहाँ स्थिति के फल के विषय में बता दिया था। आज हम आगे के ग्रहों की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि ये ग्रह 12th हाउस में स्थित होकर कैसे फल देते हैं। तो शुरुआत करते हैं बुध से। द्वादश भाव में बुध जातक को भ्रमणशील, ज्ञानशील, घूमने फिरने, मनोरंजन आदि में व्यय करने वाला बनाता है। लेखन, अध्यापन, भाषण, कला, गणित, ज्योतिष आदि में निपुण बनाता है। ऐसे व्यक्ति का बुद्धि संबंधी कार्यों से जुड़ाव होता है। इनकी तर्क शक्ति अच्छी होती है। धार्मिक कार्य, दान आदि में भी ये खर्च करते हैं। ये सब बुध के प्रभाव तब हैं जब बुध बली हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो। इसके अलावा विपरीत राजयोग में भी बुध अच्छे फल करेगा। जैसे कर्क लग्न में बुध यहाँ हो तो अच्छे फल देगा। मेष लग्न में भी बुध यहाँ अच्छे फल ही देगा। लेकिन शुभ भावों का स्वामी होकर बुध यहाँ है तो दिक्कतें भी खड़ी करता है। पाप ग्रहों के प्रभाव में बुध हो तो व्यक्ति वाचाल, अवैध व गलत कार्य करने वाला और ऐसे कार्यों से अपयश पाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। कई तरह से शारीरिक व मानसिक उलझनें लगी रहती हैं। शुभ प्रभाव में बुध धार्मिक बातों में रुचि रखता है। तंत्र मंत्र, ध्यान, योग में सिद्ध होता है और तब जातक की बुद्धि भी सही दिशा में कार्य करती है, जिससे जातक को सफलता भी प्राप्त होती है। अशुभ बुध होने से बुद्धि का भटकाव होता है। व्यक्ति सही डिसीजंस नहीं ले पाता। उसके गुप्त शत्रु होते हैं। वाक शक्ति अच्छी नहीं रहती। त्वचा, नर्वस सिस्टम आदि से संबंधित प्रॉब्लम्स रहती हैं। मित्रों का सहयोग नहीं मिल पाता। तो इस तरह द्वादश भाव में बुध दोनों ही तरह के शुभ अशुभ प्रभाव दे सकता है। राशि के अनुसार इसके फल मिलते हैं। जैसे यहाँ मेष राशि में बुध धन हानि कराएगा, खर्चीला बनाएगा, आध्यात्मिक रुचि देगा, शिक्षा बाधित होगी। वृषभ राशि में बहुत अच्छी फल नहीं होते। मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, मकर, मीन राशियों में प्रायः फल अच्छे होते हैं। बुध यदि अशुभ फल दे रहा हो तो फिर उपाय के तौर पर आप भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें, गुरु को मजबूत करें और राहु के प्रभावों को कम से कम करने का प्रयास करें। अब बात गुरु की। गुरु यहाँ द्वादश भाव में व्यक्ति को प्रायः बहुत धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राच्य विद्याओं में रुचि रखने वाला, ज्ञानी, विद्वान, धर्म, कर्म, दान, पुण्य में रुचि रखने वाला बनाते हैं। परोपकारी और समाज सेवा से जुड़ाव देते हैं। गुरु 12th भाव में भौतिकता के लिहाज से अच्छे नहीं होते। ऐसा जातक आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं होता। इन्हें कई बार आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ती है। लेकिन ये जातक धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बहुत सक्षम होते हैं। ये प्रायः सहृदयी होते हैं, किसी छल प्रपंच में नहीं पड़ते। इन्हें दुनियावी अनुभव थोड़ा कम होता है। इस कारण लोग इन्हें धोखा भी दे देते हैं। 12th हाउस के गुरु वाले व्यक्ति को कभी पैसा कमाने में शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, जैसे शेयर, सट्टा, जुआ आदि में, क्योंकि ये असफल ही रहते हैं इन क्षेत्रों में। इन्हें चल अचल संपत्ति की प्राप्ति भी कम ही होती है। बहुत ज़्यादा धन कमाने में इनका इंटरेस्ट भी कम ही होता है। आध्यात्मिक जीवन की तरफ इनका रुझान ज़्यादा होता है। उन्हें ये जीवन सूट भी करता है। विदेश या सुदूर क्षेत्रों में जाने के इनके योग प्रबल होते हैं, खास तौर पर किसी धार्मिक स्थान में। ये अध्यापन, धार्मिक कर्मकांड के आचार्य, धार्मिक प्रवचनकर्ता या धार्मिक पुस्तकों के विक्रेता के तौर पर ज़्यादा सफल होते हैं। किसी धार्मिक संस्था के महंत या प्रबंधक के तौर पर भी कार्य कर सकते हैं। 12th हाउस के गुरु अशुभ हों तो स्वास्थ्य भी खराब करते हैं। पीलिया, लीवर, किडनी, नेत्र आदि के विकार हो सकते हैं। इनमें त्याग व दान करने की प्रवृत्ति
बहुत होती है, इसलिए आर्थिक कठिनाइयाँ इनकी बनी रहती हैं। उपाय के तौर पर इन्हें किसी धार्मिक संस्था में दान करना चाहिए। बच्चों की कापी किताबों, फीस आदि से मदद करनी चाहिए। वैसे विपरीत राजयोग में गुरु के बहुत अच्छे फल भी प्राप्त होते हैं। जैसे धनु राशि में अगर गुरु यहाँ बैठे हों तो फिर अच्छे फल प्राप्त होंगे। और अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र मित्रों एक ऐसे ग्रह हैं जो 12th भाव में निश्चित रूप से बहुत अच्छे फल करते हैं। यहाँ ये धनदायक, भौतिक सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं, यानी धन और काम भाव। और इनकी उच्च जो राशि होती है वह है मीन, जो कि 12th भाव में पड़ती है। इसलिए ये भौतिक सुखों पर खर्च करवाते हैं और इसके लिए धन संपदा भी ये खूब देते हैं। 12th हाउस के शुक्र जातक को अतीन्द्रिय ज्ञान की शक्ति भी देते हैं, यानी जातक को पूर्वाभास हो जाता है आगामी घटनाओं का। शुक्र प्राच्य विद्याओं में, गुप्त ज्ञान में भी पारंगत करते हैं। 12th हाउस के शुक्र जातक को विदेश यात्रा का बड़ा प्रबल योग देते हैं। जातक सुंदर वस्त्रों पर, बनाव श्रृंगार, फैशन पर, आलीशान मकान और उसकी डेकोरेशन पर बहुत खर्च करता है। समस्त प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं व शैया सुख भी जातक को प्राप्त होता है। शुक्र यहाँ किसी भी राशि के हों प्रायः अच्छे फल ही देते हैं, बस किसी पापक ग्रह की दृष्टि में न हो। शुक्र यहाँ जातक को किसी न किसी ललित कला से जरूर जोड़ते हैं। संगीत, गायन, चित्रकला, नृत्य कला, कोई भी कला हो सकती है। इसके अलावा ये जातक अपनी स्थिति से कई गुना ज़्यादा स्टेटस में जीवन जीने की लालसा रखते हैं, इसकी कामना करते हैं और इस पर ये खूब खर्च भी करते हैं। ये भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं और किसी भी कीमत पर उसे हासिल करने का प्रयास करते हैं और इन्हें प्रायः ये सुविधाएं मिलती भी हैं। भले ही इनके पास पैसे ना हो, लेकिन इनकी चाह महंगी चीज़ों को पाने की ही रहती है। इनमें तुलना करने की भी बहुत आदत होती है। ये दूसरे के स्टेटस से स्वयं की तुलना बहुत करते हैं। इनके लव अफेयर्स भी बहुत होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जातकों को शुक्रवार को छोटी कन्याओं को खीर खिलानी चाहिए और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इससे शुक्र यहाँ और भी अच्छे प्रभाव देंगे। तो मित्रों, आज तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। शेष ग्रहों के फल मैं कल के वीडियो में बताऊंगा और तब तक आप सभी को जय सिया राम, नमस्कार।